अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो बुक है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे जो सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। तो चले आए इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप लोगों को जो आपकी असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको रीड आउट कर लिया करें। तो उन्होंने लिखा है कि इट शुड बी क्लियर के डेट यूर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट, कि आप लोगों को आपकी असाइनमेंट के कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई, या फिर जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है .doc या फिर .docx, ये दोनों MS वर्ड की फॉर्मेट, तो इसी फॉर्मेट में जो है वो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की फ़ाइल ओपन ना हुई, जो फाइल आप लोग सबमिट करते हैं उसे एक दफ़ा डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि वो फाइल आपके पास ओपन हो रही है या नहीं। तो अगर आप लोगों की सबमिट की हुई फाइल आपके पास ओपन होती है तो फिर वो फाइल करप्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज़ अगर कोई एरर आता है तो प्लीज़ अपनी फ़ाइल न्यू क्रिएट करके रीसबमिट कर दें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट की कॉपी करके सबमिट करवाई तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलें अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि उन्होंने कहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन गिवन डाटा। तो हमें कुछ डाटा दिया गया है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यू कैन यूज़ इनडायरेक्ट कन्वर्जन और रिपीटेड डिवीजन मेथड्स ओनली। सो उन्होंने यहाँ पे हमें जो है वो दो मेथड्स बताए हैं। एक उन्होंने कहा है कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन जो है वो मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू केवमैन नंबर सिस्टम। तो हमें यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में जो है वो कुछ दिया गया है। इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास ऑक्टल में है, इसके बाद ये बाइनरी में है, इसके बाद ये हमारे पास केवमैन में है, और सबसे लास्ट में जो है वो हमारे पास डेसिमल नंबर में वैल्यू अवेलेबल है। इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको हम लोगों ने जो है वो केवमैन नंबर में कन्वर्ट करना है। सो अब उन्होंने नीचे कहा है कि यू मस्ट शो ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड कन्वर्जन्स इन्वॉल्व्ड। तो आप लोगों ने क्या करना है कि शॉर्ट मेथड जो है वो चूज़ नहीं करना, बल्कि जितना हो सकता है जितने स्टेप्स हर एक पॉइंट के बनेंगे वो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं ताकि आप लोगों को जो है वो पूरे मार्क्स मिल सकें। नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट्स, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ डायरेक्ट लिख दी तो उसके जो है वो मार्क्स आप लोगों के कटेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा नीचे उन्होंने हिंट दिया है कि इस क्वेश्चन को बेसिकली आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। सो जितने भी हमारे पास हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है या फिर बाइनरी है, उसको हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। देन हम लोग जो है वो उसको केवमैन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सो चले आए, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने शो हो रहा है। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में हमारे पास ये वैल्यू है 6F4DE2। इसको हम लोगों ने क्या करना है कि जो ऊपर हमें हिंट दिया गया था कि हम लोगों ने सबको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू डेसिमल में हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि हेक्साडेसिमल 16 होता है, इसलिए हम लोग जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, 6 है, F है, 4 है, D है, हर एक को हम लोगों ने 6 जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास 6 है, 6 को हम लोगों ने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये जो ब्रैकेट मैंने डाली हुई है ये आप लोग ख़त्म भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है, अगर डाल दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद प्लस हमारे पास नेक्स्ट है F। तो F की अगर आप लोग वैल्यू जाके उधर देखें तो 15 है, इसलिए F की जगह हम लोगों ने 15 लिख दिया है, उसको हम लोगों ने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद 4 है, 4 को भी हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद D है, D की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 को हम लोगों ने जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और उसी तरह E की वैल्यू हमारे पास 4 है,
14 है, 14 को भी हम लोगों ने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सबसे लास्ट में हमारे पास बचा 2, 2 को भी हम लोगों ने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो इसके ऊपर हम लोगों ने इसकी जो पावर्स हैं 0, 1, ये पावर्स जो हैं वो हम लोग राइट साइड से शुरू करते हैं और इसको जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं। सो 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले के ऊपर हम लोगों ने 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक आएगी। इसके बाद इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि इस असाइनमेंट को बनाते हुए मुझे कम से कम जो है वो 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मैंने जो है वो खुद टाइप किया है। सो पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद मैंने मैथ टाइप में इसको टाइप किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 16 की पावर 5 जो है वो अगर आप लोग उधर जाके गूगल में जाके लिखें तो आप लोगों को जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। सो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इसकी पावर फाइंड करनी है। 16 की पावर 5 जितनी आएगी उसको 6 मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिख लेना है। पहले इसकी पावर फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर 15 एज इट इज़ लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और 16 की पावर 4 फाइंड करेंगे, फिर 3 फाइंड करेंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ऐसे जो है वो आप लोगों ने इसके बाद एक और स्टेप ऐड करना है। उस स्टेप में आप लोगों ने जो है वो इन पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको जो है वो सॉल्व किया है कि मैंने इसकी पावर फाइंड की है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया है। अगर उसके बाद 16 की पावर 4 मैंने फाइंड किया, इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आ गया 9,83,040। इसके बाद इसकी पावर मैंने 16 की पावर 3 फाइंड की और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 16,384। उसके बाद इसकी पावर 2 फाइंड की, उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 3328। ऐसे जो है वो मैंने सबकी पावर्स फाइंड करके उसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये स्टेप आ गया। इसके बाद इन सारों को मैंने जो है वो ऐड कर लिया, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो डेसिमल में आ गई है। यहाँ पे जो है मैंने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारे पास स्टेप 1 था। इसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल जो है वो बेसिकली 8 उसकी वैल्यू होती है। अब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका भी सेम तरीक़ेकार है। हर एक वैल्यू को जो है वो इसकी ऑक्टल बेसिकली 8 होती है, तो हर एक को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को भी 8 के साथ किया, 4 को भी, उसके बाद 7 को भी किया, 6 को भी किया, 4 को भी, 2 को भी और फिर 3 को। ऐसे अगेन इनके पावर्स लिख देंगे, राइट साइड से लेके लेफ़्ट की तरफ हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे वो स्टेप मिस किया हुआ है, आप लोगों ने वो ज़रूर ऐड करना है कि इनकी पावर्स फाइंड करके सेम सारा कॉपी पेस्ट करके सेकंड स्टेप में ले आना है। इनकी पावर्स जो है वो पहले फाइंड करके सेपरेट लिखनी है, फिर उन पावर को आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट किया हुआ है कि मैंने इनकी पावर्स फाइंड की हैं और उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे मैंने 8 की पावर 5 जो बनती थी उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1,31,072। ऐसे मैंने इन सब की पावर्स जो हैं वो मालूम करके उनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने प्लस कर दिया, तो हमारे पास जो ऑक्टल की वैल्यू थी ये हमारे पास तकरीबन 34,76,423 थी। इसकी डेसिमल जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 9,49,523। ये हम लोगों ने इसकी भी डेसिमल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारे पास जो है वो ये बाइनरी है। इस बाइनरी को हम लोगों ने जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सेम इसके लिए वही प्रोसीजर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे कि हर एक को जो है वो हम लोगों ने 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि बाइनरी जो है वो 2 की फॉर्म में होता है, 0 और 1। इसके लिए हम लोग हर एक को हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस प्लस बीच में ऐड करते जाना है। तो यहाँ तक मैंने जो है वो ये तकरीबन 21 स्टेप बने हैं, 22, 0 से लेके 21 मीन 22 स्टेप जो है वो बने हैं। अब मैंने क्या किया है कि 2 की पावर 21 ली, तो वो मेरे पास आ गई तकरीबन 20,97,152। उसको मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सेम आ गया। अब यहाँ पे ये इसकी जितनी भी पावर होगी वो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो वो 0 आ जाएगी। ऐसे ही मैंने 2 की पावर 19 फाइंड की, तो मेरे पास ये आ गया। ऐसे आप लोगों ने सबकी पावर्स जो हैं वो फाइंड करके आप लोगों ने इसको लिख लेना है। इसके बाद जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 29,70,973। ये जो है हम लोगों ने अपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पे जो है वो केवमैन है। केवमैन जो है वो इसकी पावर 5 होती है, तो अब इसको भी हम लोगों ने वैसे सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे जो पहले जो है वो अप एरो है, उसको भी मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद डेल्टा है,
आई थिंक डेल्टा कहते हैं इसे, हाँ। उसको भी मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ग्रेटर देन है, उसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। प्लस प्लस आप लोगों ने जो है वो हर दफ़ा ऐड करना है। उसके बाद सिग्मा है, उसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो, मुझे ये याद नहीं आ रहा, तो ये जो है उसको भी मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप्स शो करवाए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये सेम एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले मैंने इसकी पावर फाइंड की तो मेरे पास 625 आ गई, प्लस डेल्टा वैसे आ गया। उसके बाद इसको 5 की पावर 3 125 थी, मैंने मल्टीप्लाई करके 125 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जाके जो है वो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। इसके बाद प्लस एज इट इज़ आ गया। ये वाली ग्रेटर देन की जो अलाम साइन है वो भी मैंने सेम लिख दी है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 2 25 के साथ। इसके बाद सेम 5 की पावर 1 5 आ गया, और 5 की पावर 0 1 होती है। सेम जो है वो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब मैं इसको जो है वो, हमारे पास अगर आप लोग उधर जाएँ अपने हैंडआउट्स में या गूगल करें तो आप लोग होंगे इनकी वैल्यूज़ जो है वो आप एरो की 4 होती है, डेल्टा की 1 है, और ग्रेटर देन की 2 है, और सिग्मा की 0 है, और ये हमारे पास जो है वो साइन उसकी 3 है। बेसिकली जो है वो अब मैंने इस स्टेप में ये लिख लिया, इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं, और इनको अब नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने इसे ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 2678। अब इसको डेसिमल में हम लोगों ने लिख लिया। तो फाइनली जो है वो हम लोगों ने अपने जितने भी, ये ऑलरेडी डेसिमल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने अपने जितने भी थे, हम लोगों ने हर एक को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है। ये हमारे पास जो थी वो ऊपर मैंने लिखी हुई है इक्वेशन जो हमारे क्वेश्चन में थी। अब यहाँ पे जो जो हम लोगों ने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। इसको जब कन्वर्ट किया ऑक्टल वाली को तो ये आई, और जब हम लोगों ने बाइनरी को किया तो हमारे पास ये आई। और इसके बाद जो हम लोगों ने क्यूबमैन सिस्टम को डेसिमल में किया तो हमारे पास 2678 आया, माइनस ये हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दी है। इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया, और इसके साथ इसको भी प्लस कर दिया। उसके बाद ये माइनस वाली दोनों जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और माइनस ये वाली आ गई, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया। अब इन दोनों में से जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास माइनस में आंसर आया 46,02,031। ये तकरीबन बन रहा है 46,02,031। सो गाइज यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बेसिकली अपनी जितनी भी वैल्यूज़ थी उन लोगों को सबको जो है वो प्लस माइनस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इसको केवमैन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है अभी यहाँ पे ये डेसिमल है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसका जो है वो 5 बेस नंबर के साथ जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको 5 के साथ डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों ने साइड पे लिख देना है। तो इसको 5 को इसके साथ जो है डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 9,20,406, और रिमाइंडर 1 बच गया। अब 9,20,406 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे जो है वो 5 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास इन द एंड जो रिमाइंडर हैं वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 1 3, यहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर को जाना है 2 1 3 4 2 3 और 1 1 1 1। ये जो है वो हमारे पास बेसिकली माइनस में हम लोगों ने 5 बेस नंबर जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमारे लिए जो है वो काफ़ी आसान है कि हम लोग इसको जो है वो केवमैन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। अब ये हमारे पास है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था जब हम लोग केवमैन को सॉल्व कर रहे थे कि ये इनकी जो है वो 2 ग्रेटर देन 1 जो है वो डेल्टा है, और 3 ये इसका क्या नाम है इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसके बाद 4 है, ये अप एरो है। 2 अगेन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं उसे ग्रेटर देन है। 3 अगेन वही साइन है, और 1 जो है वो डेल्टा है, तो 4 दफ़ा 1 है 4 दफ़ा डेल्टा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज अब जल्दी से जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि कन्वर्ट द FE45EA हेक्साडेसिमल इनटू ग्रे कोड। तो हमें जो है वो हेक्साडेसिमल कोड दिया गया है, हम लोगों ने इसको ग्रे कोड में जो है वो कन्वर्ट करना है। सो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये जितनी भी FE45EA है हम लोगों ने इसको जो है वो बाइनरी के साथ रिप्लेस कर देना है हर एक को। F की बाइनरी क्या है 1111, उसके बाद E की है 1110 है। 4 की बाइनरी अगर आप लोग देखें तो 0100,
5 की 0101 है, E की 1110 है और A की हमारे पास 1010 है। हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया कि हम लोगों ने अपने जितने भी हेक्सा थे ये वही वैल्यू है FE4 5 EA जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, इसी को हम लोगों ने जो है वो ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए स्टेप हम लोग 2 स्टेप यूज़ करेंगे। पहले हम लोग इसकी बाइनरी वैल्यू लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये बाइनरी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की थी इसको हम लोगों ने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं उसे, इसका जो है वो एक तरीक़ेकार है कि आप लोगों ने जो है वो पहली वैल्यू को लेना है, 1 आ गया, उसके बाद 1 ऐड किया 0 आ गया, फिर 1 ऐड किया 0। सो अगर आप लोग अपनी गूगल में जाएं तो बेसिकली मैंने जो है इसको, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने गूगल में जाके जो है वो क्या कहते हैं इसे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन लिखा था, तो मैंने वहाँ से जाके इसको सॉल्व किया है। ये 100% करेक्ट है, तो आप लोग जो है वो इसे सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इस बाइनरी कोड का ग्रे कोड हमारे पास ये 1000 आया है, 1110 का हमारे पास 1001 है और 0100 का हमारे पास 0110 है और इसका हमारे पास जो है वो 0101 का हमारे पास 0111 और 1110 का हमारे पास अगेन 1001 आया है और 1010 का हमारे पास जो है वो 1111 आया है। सो ये जो था वो ग्रे कोड था, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है। अब ग्रे कोड हम लोगों ने जो है वो एक लाइन में लिख देना है। ये जितने भी नीचे ग्रे कोड हम लोगों ने फाइंड किए हैं इसको इकट्ठा करके लिख देना है हम लोगों ने। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो आई होप गाइज़ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज़ इस वीडियो को जो है वो मेरे बनाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और प्लीज़ किसी की फ़ाइल कॉपी करके सबमिट नहीं करवाना, बल्कि अपना खुद का सोल्यूशन जो है वो लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। सो इसलिए आप लोगों ने अपना खुद का सोल्यूशन बनाना है और जैसे मैंने ऊपर बताया कि कुछ स्टेप्स मैंने छोड़े थे तो उनको जो है वो आप लोगों ने डिटेल के साथ लिखना है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और गाइज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल दी है, अगर आप लोगों की कोई असाइनमेंट आती है तो मुझे ईमेल कर दिया करें ताकि मुझे जो है वो टाइम के साथ पता चल जाए और मैं उसको सोल्यूशन को जो है वो सॉल्व कर सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।